1, 2, 3, come on. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की साइंस का चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन सभी पार्ट्स को भी देख लीजिए जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाए। इस चैप्टर में हम विंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं यानी कि पवनें, स्टॉर्म्स यानी कि तूफान और साइक्लोन यानी कि चक्रवात। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू कर लेते हैं। थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। थंडरस्टॉर्म्स को हिंदी में कहा जाता है तड़ित झंझा और साइक्लोन को कहा जाता है चक्रवात, जिसको हम थंडरस्टॉर्म को आम भाषा में बिजली गिरना भी कहते हैं, जो कि आपने कई बार सुना भी होगा और देखा भी होगा। थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। जो ये तड़ित झंझा है वो हॉट यानी कि गर्म, ह्यूमिड और जो ट्रॉपिकल एरिया वाले जो क्षेत्र होते हैं जैसे कि हमारा भारत है उसमें जल्दी जल्दी आते रहते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसके कारण जो विंड है वो ऊपर की ओर उठने लगती है। These wind carry water droplet upward where they freeze and fall down again। जो ये विंड्स होती हैं ये अपने साथ कुछ पानी की जो बूंदें होती हैं उनको भी अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाती हैं, जहाँ की जाकर ये फ्रीज हो जाती हैं यानी कि जम जाती हैं और दोबारा से नीचे गिरती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। और जब ये पानी जमने के बाद जब नीचे गिरती हैं जो ड्रॉपलेट हैं तो उनके कारण लाइटनिंग होती है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल इट थंडरस्टॉर्म। और जो ये क्रिया होती है, जो ये पूरी की पूरी घटना होती है, इसी को हम थंडरस्टॉर्म का नाम देते हैं यानी कि तड़ित झंझा। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। तो आप बिजली गिरने के बारे में या थंडरस्टॉर्म के बारे में और ज़्यादा अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ विल थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन। कि कैसे जो एक तड़ित झंडा है वो चक्रवात बन जाता है। You know that water requires heat when it change from liquid to vapor state। तो आप सभी जानते हैं कि जब पानी को वेपर की कंडीशन में चेंज करना होता है तो उसके लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है। जब भी हम पानी को बॉयल करते हैं उससे वेपर्स बनते हैं, तो कैसे करते हैं हम? उसके लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर्स कंडेंस इनटू लिक्विड। तो जो क्या पानी है वो वापस से हीट दे देगा जब जो वेपर कंडेंस हो जाती हैं और लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। तो क्या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद है जिसको यहाँ पे आप सपोर्ट करने के लिए शेयर कर सकते हैं? बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर्स। तो जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है उससे पहले क्या होता है, जो वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर से हीट लेता है पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। व्हेन वाटर वेपर्स चेंज बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स, दिस हीट इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर। और जो वाटर वेपर्स होती हैं जब वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं रेन ड्रॉप्स के रूप में, बारिश की बूंदों के रूप में, तो हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। और जो हीट रिलीज होती है, जो इससे ऊष्मा प्रोड्यूस होती है, वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। वहाँ की जो एयर होती है उसको गर्म कर देती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज इट ड्रॉप इन प्रेशर। तो जो यहाँ हवा है ये ऊपर उठने की कोशिश करती है जिससे कि जो प्रेशर है, दबाव है, वो कम होता है। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। तो जितनी ज़्यादा जो एयर है वो जो सेंटर होता है तूफान का वहाँ पे होती है। दिस
साइकिल इज रिपीटेड, और ये साइकिल बार बार में रिपीट होती रहती है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। और जो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम चलता है, इसमें क्या होता है, लो प्रेशर रहता है और जो विंड की स्पीड होती है वो हाई होती है। इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन। और इस मौसम के जो कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। और जो ये घटक हैं जैसे कि विंड की स्पीड है, विंड की डायरेक्शन है यानी कि दिशा है, टेम्परेचर तापमान है, और ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ये सभी साइक्लोन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन, जब साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, डैमेज होता है। तो कौन कौन से इससे डिस्ट्रक्शन होता है, कौन कौन से नुकसान होते हैं, वही हमें आगे पढ़ना है। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, जो साइक्लोन होते हैं, चक्रवात होते हैं, उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में बर्बादी होती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज़ 100 किलोमीटर अवे। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, पवन की गति होती है, वो वाटर को किनारे की तरफ धकेलता है, यहाँ तक कि अगर जो स्टॉर्म है, तूफान है, वो उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर हो तब भी उसको किनारे की ओर धकेलती हैं। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। और यही इस बात का एक सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है, पहला इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो चक्रवात आने वाला है। The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. और जो ये वाटर वेव्स होती हैं यानी कि जलीय तरंगे जो कि विंड के कारण प्रोड्यूस होती हैं, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि इसमें कोई भी इंसान बच ही नहीं सकता है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। और जो साइक्लोन की जो आई होती है उसके अंदर क्योंकि निम्न दाब होता है, जो प्रेशर होता है वो लो होता है, इस कारण से जो वाटर सरफेस का जो स्तर है वो ऊपर उठ जाता है। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई हैज़ 3 to 12 मीटर। और ये इतना ऊपर उठ जाता है कि लगभग 3 से 12 मीटर तक भी ऊपर जा सकता है। इट अपीयर लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड द शोर। और ये ऐसा लगता है जैसे कोई पानी की दीवार बन गई हो जो कि किनारे की तरफ आ रही हो। एज ए रिजल्ट द sea water enter the low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property। और इसके परिणाम स्वरूप जो तटीय इलाके निम्न क्षेत्रों वाले होते हैं उनके अंदर ये पानी घुस जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे लाइफ का और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इट आल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और इसके साथ साथ ये जब मैदानी इलाकों में घुसता है तो ये जो मृदा की फर्टिलिटी, उपजाऊपन है, उसको भी कम कर देता है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। और जो लगातार बारिश होती रहती है तो इसके कारण बिल्कुल बाढ़ वाली स्थिति बन जाती है। हाई स्पीड विंड्स अकम्पेनिंग ए साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज एक्सेट्रा, कॉजिंग ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और जब ये इतनी तेज़ मात्रा में जो विंड्स होती हैं साइक्लोन में, तो इसके कारण पूरे के पूरे घर टूट जाते हैं। जो टेलीफोन लाइंस हैं, संचार के साधन हैं, हमारे ट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे टूट जाते हैं, उनको बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, लाइफ का, जान माल की पूरी हानि होती है। इस तरह से ये पूरे विनाश का कारण बनते हैं। साइक्लोन इज़ नाउन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो साइक्लोन है, चक्रवात है, ये अलग अलग जो जगह हैं उनमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड ए ह्यूरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है इसमें इसको ह्यूरिकेन के नाम से जाना जाता है। और जो फिलीपीन और जापान है इसमें इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोर्नेडो। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। जो टोर्नेडो होते हैं वो हमारे देश में ज़्यादा जल्दी मात्रा में नहीं आते हैं, अधिकतर नहीं आते हैं। अ टोर्नेडो इज़ ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड।
और टोर्नेडो होता क्या है, ये एक कीप की आकृति का बादल होता है जो कि आकाश से ग्राउंड की ओर आता हुआ लगता है हमें। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडो आर वीक, जो अधिकतर टोर्नेडो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। ए वायलेंट टोर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर, और जो बहुत विनाशकारी जो टोर्नेडो होता है उसकी विंड स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। टोर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन, और जब चक्रवात में भी टोर्नेडो बन सकते हैं। द होल कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज़ vulnerable to cyclones, particularly the east coast, और जो हमारी पूरी की पूरी जो तटीय क्षेत्र है, तटीय रेखा है हमारी इंडिया की, उसमें साइक्लोन आते रहते हैं। मुख्यतः जो ईस्ट कोस्ट है हमारा, वहाँ पर तो आते ही रहते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन, जबकि जो वेस्ट कोस्ट है उस पर जो साइक्लोन आने की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। जब साइक्लोन आते हैं तो कौन कौन से सुरक्षा हमें अपनानी चाहिए। अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, साइक्लोन आने से पूर्व उसकी जो सूचना होती है, जो वार्निंग सर्विस होती है वो एक्टिव होनी चाहिए। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक, और जब साइक्लोन आने वाला होता है तो उसकी सूचना पहले से ही पहुंच जानी चाहिए। जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर जो फिशरमैन काम करने वाले होते हैं, शिप्स होते हैं, और जो जनरल पब्लिक होती है उन सब तक पहुँचानी चाहिए। यानी कि चक्रवात के आने से पूर्व एक चेतावनी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस, और जो साइक्लोन आने वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर शेल्टर्स बनाए जाने चाहिए जहाँ की लोगों को तुरंत ले जाया जा सके, और ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए जिससे कि लोगों को फटाफट से उस स्थान से हटाकर सेफ प्लेस पर पहुँचाया जा सके। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। लोगों को क्या करना चाहिए अगर चक्रवात आ जाता है तो हमें जब वार्निंग दी जाती है टीवी पे, रेडियो पे या न्यूज़पेपर में, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी और arrangement to the shift and essential household goods, domestic animals and vehicle etc. to safer place, और जितना हो सके उतना जल्दी हमें जो बहुत ज़रूरत का सामान है अपना, या कोई पालतू जानवर है हमारे पास, एनिमल हैं, व्हीकल हैं, उनको फटाफट से सेफ प्लेस पे मूव कर देना चाहिए। Avoid driving on road through standing water as flood may have damaged the road, and keep ready the telephone number of all emergency service like police, fire brigade and medical centers। और हमें जो अगर कहीं पानी खड़ा हुआ है फ्लड के कारण तो उसमें से हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, या फिर कहीं अगर रोड ख़राब है तो वहाँ से नहीं जाना चाहिए। और जो कुछ ज़रूरी सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेंटर, इनके फ़ोन नंबर्स हमें रेडी रखने चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया, और कुछ और सावधानी अगर हम कुछ ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ की साइक्लोन। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कॉन्टेमिनेटेड, ऐसे पानी को नहीं पीना चाहिए जो कि पहले से ही संदूषित हो। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसीज, और हमेशा पानी को एमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, और कभी भी जो गीले स्विच हैं या जो लाइनें जो बिजली की गिर गई हैं, तारे वारे, उनको टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, और सिर्फ इसीलिए कि चलो देख आते हैं बाहर कि क्या क्या विनाश हुआ है साइक्लोन आने से, सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं निकलना चाहिए बाहर। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अंडर डिमांड, और जो बचाव कार्य कर रहे लोग हैं उन पर अनवांटेड हमें डिमांड का प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि हमें ये चाहिए, हमें वो ला के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड, और जो आपके नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं और आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, करना चाहिए, और उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, जो हमारी उन्नत प्रौद्योगिकी है वो बहुत सहायक सिद्ध हुई है
इन सब चीज़ों को रोकने में, इन सब चीज़ों से लड़ने में। These days we are better protected in the early part of the last century। जो आजकल का जो समय चल रहा है हम उसमें ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। The coastal resident may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone। तो जो घर हैं वो आजकल इस तरह से बनाए जा रहे हैं जो कि आने वाले साइक्लोन से कुछ हमारी सुरक्षा कर सकें, उनसे बचाव कर सकें। The world today is very different। जो आज का जो वर्ड है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। Thanks to satellite and radars, a cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm and a cyclonic warning is issued 24 hours in advance। और आज का जो समय है उसमें जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, रेडार्स हैं, साइक्लोन अलर्ट हैं, जो वॉच है, उससे हमें पहले से ही वार्निंग मिल जाती है एडवांस में ही, जिससे कि हम अलर्ट हो जाते हैं। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियर द कोस्ट। और जब तूफ़ान आने वाला होता है तट के आसपास के क्षेत्रों में, तो हर एक घंटे में, हर एक आधे घंटे में जो ये मैसेज हैं लोगों तक पहुंचते हैं। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। और कुछ ऐसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि इस तरह के डिज़ास्टर जब आते हैं तो उनको मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने जाना कि इस तरह से जो विंड्स हैं, स्टॉर्म्स हैं और साइक्लोन्स हैं वो किस तरह से हमारे लिए विनाशकारी हो सकते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाले सभी वीडियोस आप तक सही टाइम पर पहुंच पाए और आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो पाए। और उसके बाद हम एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीरीज भी शुरू करेंगे, तो आपको उनके लिए भी रेडी होना है। तो बस आज के लिए इतना ही कहूँगी कि घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on!